हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहाने सी मौसम में धीमी धीमी हवा चल रही थी। अपने घर से बाहर थोड़ी दूर कपिल सड़क पर टहल रहा होता है। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी आसपास नहीं होता कि तभी धीमे धीमे चल रही हवा आंधी में तब्दील हो जाती है और आसपास बड़े पेड़ पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तभी कपिल अपने आप से बोलता है, अरे ये सुहावना सा मौसम अचानक से डरावना कैसे हो गया। मैं तो टहलने निकला था, अभी लग रहा है इस आंधी में मैं कहीं उड़ ना जाऊं। ये क्या हो रहा है। वो इतना बोलता ही है कि तभी तेज हवा रुक जाती है और पूरे माहौल में शांति छा जाती है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और कपिल को हल्के पिंक कलर के सुंदर से गाउन में सर पर रानियों का ताज पहने बेहद ही खूबसूरत लड़की आसमान की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। उसकी सुंदरता देखकर हैरानी से कपिल की आंखें और मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। तभी वो सुंदर परी जैसी दिखने वाली लड़की उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ शायद, पर तुम हो कौन? क्या मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ? बिल्कुल, तुम रोज इसी तरह तो मुझे अपने सपनों में मिलते हो और हमेशा यही सवाल पूछते हो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? तुम जो भी हो, जहाँ से भी आई हो, मेरे लिए तुम किसी एंजल के जैसी हो जिसे मैं एक बार अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। इतना कहकर कपिल उसके करीब आता है और जैसे ही उसे गले लगाने लगता है वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी बिस्तर पर पड़ा हुआ कपिल नींद में जोर जोर से बोलता है, नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती परी, अभी तो मैंने तुम्हें गले भी नहीं लगाया। ओहो, कहाँ उड़नछू हो गई। तभी उसकी बहन अर्शी नींद में बड़बड़ा रहे कपिल पर ग्लास का रखा हुआ पानी डालती है और वो अचानक से जाकर बोलता है, ओ तेरी पानी पानी। चलो, भाई साहब की नींद तो खुली। और किस परी के सपने देखकर नींद में बड़बड़ा रहे थे? कौन परी? कैसी परी? मैं तो पड़े पड़े सो रहा था। ज्यादा नौटंकी नहीं भाई, मेरे इन तेज कानों ने साफ साफ परी कहते हुए सुना आपको। बताओ ना, ये परी आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाँ हाँ बोलो। ओ क्यों सुबह सुबह दिमाग चाट रही है? जाकर काम करना अपना। नहीं बता रहे ना? ठीक है, अभी माँ को बोलती हूँ। भाई नींद में किसी लड़की का नाम ले रहे थे। जाऊँ? बोलो, जाऊँ? चुप हो जा डायन, बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर, सुनने के बाद दांत नहीं फाड़ेगी। बहन, कुछ दिनों से मेरे सपनों में ना एक बहुत ही सुंदर परी आती है, लेकिन फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। भाई, आपको परियों के सपने आते हैं? अरे परियों के सपने तो मुझे बचपन में आया करते थे। क्या भाई, जवानी में आपको बच्चों वाले सपने आते हैं? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। तेरे को कहा था ना हंसियो मत। रुक तू, अभी बताता हूँ तुझे। उसके ये कहते ही अर्शी तेजी में उसके कमरे से निकल जाती है और कपिल भी उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो क्लास में सर पर हाथ रखे अकेले बैठा होता है। तभी उसके दोस्त अलीशा और मानव वहाँ आते हैं और अलीशा उसके हाथ पर पिंच करते हुए बोलती है, ओह, दिन दहाड़े किन ख्यालों में खोया हुआ है? क्लास कब की खत्म हो चुकी है और तू अभी भी यहीं बैठा है। चल कैंटीन चलते हैं। यार अलीशा, मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? मैं तो कब से तैयार हूँ, तू ही हाँ नहीं करता। अबे वो तुझे गर्लफ्रेंड बनाने को नहीं कह रहा, कोई उसकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी ये कह रहा है। मेरी बला से तो कभी ना बने, वही सही है तेरे लिए। यार ऐसी बद्दुआ तो मत दे, फाइनल ईयर निकलने वाला है, मेरी कॉलेज से मिंगल होकर निकलने की तमन्ना है। हाँ, इसी चक्कर में तो तुझे परियों के सपने आते हैं। हाँ तो क्या हुआ, परी आहूजा के सपने तो मुझे भी आते हैं। परी आहूजा? परियों के भी सरनेम होते हैं क्या? अरे वो केमिस्ट्री वाली परी आहूजा की बात कर रहा है। हाँ तो पूरे कॉलेज में उसको छोड़कर और कौन सी परी है? पापा की परी, पर वो तो हर लड़की होती है। अरे घनचक्कर, पापा की परी वाली परी नहीं, वो फेरी टेल में जो सुंदर सुंदर कन्याएं होती है वो वाली परी। और इस निकम्मे को वैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तू बता, इस जैसे के लिए कौन सी परी अपना परी लोग छोड़कर यहाँ आएगी? अबे इसके लिए तो कोई अपनी बोरिंग क्लास न छोड़े, परी लोग छोड़ने की तो दूर की बात है। अबे जा, देखना तुम दोनों, परी जैसी लड़की पटाऊंगा और तुम्हारे होश उड़ाऊंगा। भगवान, सुन रहे हो ना? कमिटमेंट की है मैंने, इज्जत का फालूदा मत बनने देना। हाँ, इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके दोनों दोस्त उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। समय बीतता है। कपिल हमेशा अपने सपनों में वो परी देखा करता और एक सुबह
वो नींद में मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसकी बहन अर्शी फिर एक बार उसे जगा देती है और कपिल बोलता है, मेरी नींद से तेरी कौन से जन्म की दुश्मनी है? जब देखो तब जगाने आ जाती है। भाई वैसे आप नींद में मुस्कुरा क्यों रहे थे? फिर से परी आई क्या सपने में? हाँ हाँ। ना ना, परी नहीं, तेरे जैसी डायन आई थी जिसने ए भाई जगना कहकर मुझे जगा दिया। निकल यहाँ से। माँ देखो, भाई सुबह सुबह चिल्ला रहा है। ऐसे ही आवाज लगाती हुई वो कमरे से बाहर चली जाती है और कपिल खुद से बोलता है, अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। रोज वो परी मेरे गले लगते ही गायब हो जाया करती थी, लेकिन आज तो उसने मुझे खुद ही अपने गले लगा लिया। पर आज ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान, क्या करने वाले हो? उफ। जिसके बाद वो कॉलेज के रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी जोरों से हवा चलने लगती है और पत्ते इधर उधर उड़ने लगते हैं और सामने से पिंक कलर का सूट पर दुपट्टा डाले हुए सुंदर सी लड़की कपिल की तरफ आती है और उसे देखकर कपिल को अपने सपने में आने वाली परी की याद आती है और वो मन में बोलता है, ये तो बिल्कुल परियों के सपने वाली परी की तरह दिख रही है। वैसे ही मेरे करीब आ रही है, अभी आकर मेरा नाम लेगी। हेलो कैसी हो परी? जी, आपको कैसे पता चला मेरा नाम परिणीति है? हाँ, वो मैंने अंदाजा लगाया बस। अच्छा, तभी मैं सोचूं पहली बार मिलने पर नाम पता कैसे हो सकता है? पहली बार? अरे यार ऐसे तो मत बोलो, रोज तो मिलती हो सपने में। अब बस जल्दी से गले भी लगा लो जैसे आज लगाया था। आप मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही हो। मैं यहाँ नहीं हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि रास्ते में कोई कॉफी शॉप है या नहीं? सच में? आपको मैं याद नहीं क्या? क्या कहे जा रहा है ये? नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं किसी और से पूछ लूंगी। क्या कर रहा है? सपनों की परी के चक्कर में असल की परी हाथ से चली जाएगी। नहीं, बताने जैसा क्या है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ ना, आइए, पास में ही है। इतना बोलकर वो दोनों बातें करते करते कॉफी शॉप तक वॉक करते हैं। इसी बीच दोनों अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। परिणीति कॉफी शॉप के अंदर चली जाती है और कपिल कॉलेज जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है। तभी अलीशा बोलती है, कपिल यार कितना फेंक रहा है, परियों के सपने देखकर बुरा गया है क्या? वैसी ही लड़की कहाँ से आ सकती है? यार सच कह रहा हूँ, तुमसे झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगा। और पता है उसका नाम भी परिणीति है। अरे वाह, यानी सच में परीलोक से वो परी परिणीति बनकर यहाँ आई। ये तो कमाल ही हो गया। तू बड़ा कमाल करे जा रहा है। अरे सुन परी के परे, क्या पता तेरी परी किसी और से पहले ही सेट हो, इसलिए इतना खुश मत हो, समझा? तू बस अंट शंटी बकती रही हो। चल मानव, चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और कपिल परिणीति के बीच चैटिंग होने लगती है। एक दिन मानव और कपिल बातें करते हुए एक पार्क से गुजर रहे होते हैं। तभी कपिल की नजर परी पर जाती है जो एक लड़के का हाथ पकड़े बेंच पर बैठी होती है। तभी कपिल बोलता है, ये क्या हो रहा है यार? अबे क्या देख लिया? ओ कपिल, क्या हुआ? यार देख, वो मेरी परी किसी लड़के के साथ कितना चिपक कर बैठी है। अरे तेरी परी का तो पहले से ही कोई परा निकला। यार तेरी तो किस्मत ही खराब है। सही कह रहा है यार, ये परियों के सपनों से आई परी तो पहले से ही सेट निकली। कोई नहीं पागल, ये परियां वरियां सपनों में ही ठीक होती हैं। चल यहाँ से, मैं तो कहता हूँ अलीशा को ही गर्लफ्रेंड बना ले, वरना जैसी तेरी किस्मत है ना, परी तो छोड़, तुझे भिखारन भी नहीं मिलने वाली। साले तू और जले पर नमक छिड़क ले। अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जब से मुझे परियों के सपने आना शुरू हुए। हट। इतना बोलकर वो मानव के गले लगकर आंसू बहाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।